हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में वो सीखने वाले हैं कि बूट स्ट्रैप के द्वारा हम हम इमेज को कैसे वेबसाइट पे स्लाइड कराते हैं या इमेज कैसे लगाते हैं, वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि होता क्या है कि किसी किसी वेबसाइट में जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इमेज स्लाइड होता है और फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसका थर्ड, फोर्थ, आता नहीं आता जी। तो वह कैसे सेट होता है और बहुत ही इजीली तरीके से सेट होता है, आप आसानी तरीके से उसको सीख ले जाए। ठीक है, तो वही हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो, अगर वो काम हमको बूट स्टेप से करना है तो कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो वो काम अगर हमें बूट स्टेप से करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें बूट स्टेप के साइड पे आना होगा। और साइड पे आने के बाद से ध्यान देना, साइड पे आने के बाद से हमें कंपोनेंट्स पे आने होंगे। कहाँ पे जी, कंपोनेंट्स पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्राउजर। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना होगा और इस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और इसके बाद से आपको कुछ करना नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे सेकेंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, एक एक करके ऐसे मूव होता है। ठीक है, इंटरफेस आता जाता है। तो आपको देखो यहाँ पे भी ऐसे भी दिए हैं, थर्ड स्लाइड। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं करना। जो पहला जो हमारा दिया है, ये जो पहला दिया है, इसी को क्या करेंगे, देखो कॉपी कर लो। ध्यान से सुनना, पहले को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने में पेस्ट कहाँ करना है यह समझिएगा। जो हमने कोड पुराने क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, जो कंटेनर हमने बताया था आपको, याद है? तो कंटेनर में जो डाटा हमने लिखा है या हटा ही देते हैं सब, एक बार शुरू से हम बता देते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके और आगे चल के आप लोग काम कर सके। तो चलिए कंटेनर से फिर से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन होगा सर कहाँ कहाँ डालें और क्या रखे हैं। यहाँ पे आते हैं और लिखेंगे डॉट कंटेनर। और डॉट कंटेनर लिखने के बाद इस कंटेनर के अंदर आएंगे हम लोग और क्या बनाएंगे, बोलो? एक रो बनाएंगे। जब तो रो नहीं रहेगा कैसे चलेगा काम? तो लिखेंगे डॉट रो और डॉट रो करने के बाद से फिर से आ जाएंगे, इस रो के अंदर क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। डॉट कॉल और इस कॉल के अंदर इसको डिवाइड नहीं करें क्योंकि एक ही मुझे चाहिए। अभी रो भी इससे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अगली क्लास में जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बताएंगे। अब इसी से देखो, इसको अब मिटाएंगे नहीं, अब आगे बढ़ते जाएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे लेने के बाद से चलो, अब इसी कॉलम के अंदर हमको क्या करना है, इमेज को स्लाइड कराना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमने अभी कॉपी किया है उसी को लाके क्या करेंगे, इसी के अंदर पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद से आपको पता ही है कि शुरुआत में हमने HTML पढ़ाया था, इमेज को इंसर्ट कराने के लिए क्या लिखते थे, इमेज टैग। और इमेज टैग लिखने के बाद से क्या लिखते थे, SRC। याद है आपको? तो देखो यहीं पे यहाँ पे आ गया है, देखो इमेज टैग SRC, फिर आपको ना
बोले हमको टाइप करना पड़ता और टाइम ज्यादा लगता, ठीक है। और इसीलिए देखो ये रेडीमेड, इसीलिए इसका यूज कर रहे हैं, रेडीमेड आ गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज एसआरसी फर्स्ट, इमेज एसआरसी सेकंड लिखा नहीं, हम बता रहे हैं आपको। पहला यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, और चाहिए और बढ़ा देंगे, और चाहिए और बढ़ा देंगे, और चाहिए और बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब बाई डिफॉल्ट 3 दिया है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमको इमेज को लगाना है, यहाँ से हमको इमेज को लगाना है। तो याद करो, मैं शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि जहां पे इमेज लगाना है, ठीक है, और जो आप कोड टाइप कर रहे हो, उस कोड के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। जो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना होगा, किसके नाम से? इमेज के नाम, या किसी नाम से जिसमें इमेज हो। अगर बाहर रहेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। उसी फोल्डर के अंदर इमेज हमको रखना पड़ेगा। अब साइड पे कौन कौन सा इमेज हमको शो कराना है, ठीक है, पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डाउनलोड आपके पास है पेन ड्राइव में तो उसे रख लो, कंप्यूटर में वो ले लो, या नहीं तो साइट से है आपने रखा है तो उसको डाउनलोड कर लो। तो चलो मेरे पास तो है नहीं, तो मैं आपको डाउनलोड करना भी बता दे रहा हूँ, और प्लस इमेज का क्या साइज होना चाहिए, कब सपोर्ट करेगा ये भी बता दे रहा हूँ। साइज को छोटा कैसे करेंगे, बड़ा कैसे करेंगे ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं तब तक कंप्लीट प्रोसेस होगा नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है और वहां पे सही से काम नहीं करेगा। तो चलिए, इतना हमने जितना करना था कर दिया, बस अब इमेज को लेके आना है। इमेज को लेके आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको पहले समझिए। अब इसके लिए आ जाएंगे जिस पीसी में, और जहां पे हमारा डाटा या फोल्डर है राहुल के नाम से, इसी के अंदर आएंगे, और राइट एक आईएमजी के नाम से बनाया हूं क्या? चलो तुम लोग के लिए फिर से नया सिरे से बता दे रहा हूँ। हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और चलो आई के नाम से सेव करेंगे। अब हम इमेज को डाउनलोड करते हैं कहीं से, तो मेरे पास है नहीं, ना कंप्यूटर में ना पेन ड्राइव में, इसलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं GIT पढ़रौना, और GIT पढ़रौना टाइप करने के बाद सर जब नीचे आएंगे थोड़ा, तो देखो इमेजेस दिख रहे हैं हमारे, दिख रहा है ना। तो इसी में से ये अच्छा लुक है इसका। ये पहला जो इमेज हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया और सेव इमेज। सेव कहाँ करेंगे, लाके डी ड्राइव में, राहुल में, इमेज के अंदर, और इमेज का नाम हमने दे दिया इमेज फर्स्ट। इसे आ जाएंगे, ये वाला किया हूं ना, और राइट क्लिक करेंगे, सेव, और 1 किया हो ना, यहाँ पे IMG 2 कर देते हैं, और ज्यादा नहीं एक और ले लेते, राइट क्लिक, सेव इमेज, और उसके बाद से यहाँ पे इमेजेस 3 कर देते हैं। और लेना है तो वहां बढ़ाना पड़ेगा, मेरे पास 3 है इसलिए मैंने 3 ही रखा है। ये तो प्लेसमेंट वाला, ये कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे हम लोग। अब देखो, इतना करने के बाद से आपको करना क्या है, पहले तो अब इमेज का साइज चेक करना, कि इमेज का साइज क्या है, ठीक है, और साइज क्या होना चाहिए। चलो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और यह साइज लोगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये एक ऐसा रूल है इसका, क्योंकि उसी के हिसाब से फिट किया गया है। तो चलिए, और उसके लिए हम लोग को MS पेंट का सहारा लेना पड़ेगा, तभी साइज छोटा बड़ा हो पाएगा। इसके लिए आ जाएंगे कहाँ पे, आई पे, और आई पे आने वाला पहला इमेज का देखते हैं साइज क्या है, 1280 × 672 है। तो और दूसरा कितना है, या 311 × 162 है।
और उसके बाद से 1452 × 768, तो तीनों काम नहीं करेगा। क्या होना चाहिए साइज, ध्यान देना, यह होना चाहिए 1040 × 450। क्या होना चाहिए, नहीं 1000 नहीं, 1140 × 450, यह साइज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और कैसे छोटा बड़ा करेंगे इसको समझिए। इसके लिए आपको इस इमेज को पहले देख लो, अभी लिख लेना। आप इस इमेज को क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, और आपको आना होगा ओपन विथ पे, और इसको ओपन करना होगा पेंट पे। कहाँ पे, पेंट पे। तो देखो 1280 × 672 है, तो जहाँ 1200 वहां 1140 करेंगे, और जहाँ पे 672 वहां पे 450 करेंगे। मीन्स क्या मतलब है, जो विड्थ होना चाहिए 1140 और हाइट होना चाहिए 450। किसमें, फिक्सल में। किसमें होना चाहिए, फिक्सल में। तो आप बताओ कहाँ से साइज छोटा करें, बोलो, बड़ा ना है साइज, छोटा कहाँ से करें जी, रिसाइज में आएंगे। और रिसाइज में आने के बाद से यहाँ पे देखो परसेंटेज में क्या लेंगे, फिक्सल लेंगे। और देखो यहाँ पे जैसे फिक्सल ये बता दिया, हॉरिजॉन्टली 1280 है और वर्टिकली 672। अब आप बताइए, चलो इसी बहाने में थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देना। अनचेक करने के बाद यह हॉरिजॉन्टल जो है, अब देखो वहां पे मैं करता हूँ 1140, और वर्टिकली देखो 485 है ना जी। चलो तो हमने दोनों चेंज कर लिया, इसमें किसी कोई दिक्कत या होना चाहिए तो सर क्यों होना चाहिए, सब रूल बनाया गया। ठीक है, इस हिसाब से रहेगा तो अच्छे से फिट बैठेगा और रन भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्लाइड भी होगी। ठीक है, तो सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद से करेंगे इसको क्या, ओके, जब फिट बैठा और बस लाके क्या कर देंगे, अब दूसरे जगह सेव नहीं करेंगे, मतलब दूसरे जगह रखना तो करते हैं, तो इसी में सेव है नहीं करना, इस पर क्या करना, सेव कर देना, तो दूसरे जगह फिर से सेव हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो पहला हो गया। दूसरा तो बड़ी छोटा है, ओपन भी, यही सबसे फिट नहीं बैठेगा। क्यों, रीजन क्या है, बहुत पिक्सल बैठना भी जाएगा, साइज अच्छा रहेगा तो और अच्छा रहता। देखो 100 यहाँ पिक्सल में देखो कितना 300 का, बहुत छोटा। कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं और 1140 अनचेक करते हैं, 400, जरा वो फट गया ना, कोई बात, मैं आपको दिखाना है बस, छोटा है साइज तो जाहिर से बड़ा करेंगे तो फट जाएगा। 2 हो गया, और ये तीसरा ओपन भी, यार अब क्लीन है लेकिन बहुत ज्यादा है यार। रिसाइज पे आएंगे, अनचेक करेंगे इसको, पिक्सल पे आ जाएंगे, और 1140 वर्टिकली 450, ओके, सेव हो गया बाबू। अब इतना करने के बाद से मैं इसको क्लोज करता हूं। देखो पहला इमेज, इसका भी साइज लो, क्या हो गया जी, सेव नहीं किया था क्या, ये थे तो ठीक, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। हाँ क्या कुछ कर रहे हो क्या, चलो बाबू अब देखते हैं हम लोग। अब आ जाएंगे हम अपने कहाँ पे, कोड पे, और कोड पे आने के बाद से क्या करना है आपको, ये जो इमेज एसआरसी है इसी के अंदर क्या करोगे, इसको डॉट डॉट को हटा दो, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखोगे, बोलिए, इमेज। अच्छा, वाले फोल्डर का नाम, ठीक है, तो आई टाइप करेंगे। ठीक है, जो फोल्डर तो खोजते रह जाओगे, इमेज मिलवे नहीं करे। ठीक है, पहले जिस फोल्डर में रखे उस फोल्डर का नाम, अब क्या है, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया है ना, कि नहीं, मेन वाले फोल्डर तो नहीं लेना है राहुल वाले को, वो भी नहीं आएगा, जो उसके अंदर बना वो नाम सेलेक्ट करना। अब जैसे वो लेंगे तो देखो उसके पास आएगा इमेज 1, इमेज 3, इमेज 2।
इमेज 1 हमको लगाना है, तो मैंने ले लिया इमेज 1। ठीक है बाबू। उसके बाद से फिर से आ जाएंगे IMG पे, और IMG पे आने के बाद से फिर से यहाँ पे आएंगे और फिर से लेंगे, सेलेक्ट करेंगे आई, और आई सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे करेंगे IMG 2, और उसके बाद से कर देंगे इसको, और फिर से आ जाएंगे IMG 3 पे, डॉट डॉट को हटाएंगे और फोल्डर सेलेक्ट करेंगे आई, और आई सेलेक्ट करने के बाद से 3 लेंगे, और इतना करने के बाद सब इसको सेव करेंगे। और हमने सेव किया। सेव करने के बाद से इसको तो हम रन करते हैं, गो लाइव पे जाते हैं, देखते हैं क्या इंटरफेस आ रहा है और कैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है। हरा जी, चलिए ऐसे दो चार और बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे? हाँ, इसके लिए भी तरीका मैं बता रहा हूँ, बढ़ाने का तरीका है। चलिए आते हैं, और उसका फिर इसी कोड पे आ जाओगे, और जिसका पूरा कोड टाइप करना। कौन सा पूरा कोड? ये डिवीजन जो क्लास बना है ना, क्राउजेल, इसको सेलेक्ट करके, और डिवीजन जो क्लोज हुआ है यहां तक पूरा सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने बस क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे और पेस्ट कर देंगे, और इंटर दबाएंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इस इमेज वाले की जगह दूसरा लेना है, तो चलो कोई सहज जन सेवा केंद्र वाला ले लेते हैं। ये दिखा दें, शर्मा बिजनेस सेंटर। चल अच्छा है। सेव इमेज, और आप जो इमेज अपने अपने हिसाब से पसंद करके ले लीजिएगा, राहुल आई के नाम से, और इसको सेलेक्ट कर लिया इमेज क्या, 4 ना जी, सेव, और एक और बैनर इमेजेस। क्या लिख दूं, 4 लिखा हो ना जी। आते हैं, और आने के बाद से क्या करेंगे इसको, और यहां तक तो लगा ही दिए हम, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 3 की जगह, पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, पूरा लिख दो। आई, हाँ यार साइज छोटा और कहीं से नहीं करेगा। चलो देख लेते हैं कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या ले लें यहाँ, 4 और I 5। इसी बारे में ट्राई भी हो जाएगा, कई बार आता है कई बार नहीं आता है। पुट करें इसको,
दूसरा, तीसरा, आ रहा, देखो बड़ा आ रहा है ना। चलो